आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रुपौली में आजाद उम्मीदवार शंकर सिंह की जीत, आरजेडी और जेडीयू के उम्मीदवारों को मिली करारी शिकस्त। बिहार बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस मनाने का किया खैर मकदम। कहा 1975 में इमरजेंसी लगाकर जमहूरियत और आइन का किया गया था कत्ल। बिहार के कई अजला में मुहर्रम के जुलूस के हवाले से पुलिस इंतजामिया की अमन कमेटियों के साथ मीटिंग, डीजे बजाने पर लगाई पाबंदी। मुजफ्फरपुर में सैलाब की वजह से सब्जियां तबाह, किसानों को भारी नुकसान, इंतजामिया से मुआवजे की अपील। बिहार के पूर्णिया जिले में रुपौली असेंबली ज़िमनी इंतखाब में आरजेडी जेडीयू की करारी शिकस्त मिली है। रुपौली ज़िमनी इंतखाब में आज़ाद उम्मीदवार शंकर सिंह जीत गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार शंकर सिंह ने जेडीयू उम्मीदवार कालाधर मंडल को 8,204 वोटों से शिकस्त दी है। शंकर सिंह को 67,782 वोट मिले, जबकि कालाधर मंडल को 59,578 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रहने वाली आरजेडी की बीमा भारती को 30,114 वोट मिले। कोई टफ नहीं होगा। हर चुनाव जो है ना टफ होता है। हम लोग हर चुनाव लड़े हैं, आज से नहीं, कोई नई चुनाव लड़े हैं। 2000 ईस्वी से लड़ते आ रहे हैं, निर्दलीय से लेके पार्टी से। तो इस बार भी कोई नहीं होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको देखने के लिए। आरजेडी लीडर मनोज झा ने संविधान दिवस के ऐलान पर बीजेपी की कड़ी नुक्ताचीनी की। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने ईडी और सीबीआई की मदद से खुद आइन के सफात को तार तार कर दिया है। देखिए कौन बोल रहे हैं ये? अभी मैंने देखा गृह मंत्री जी का, कैसे बोल पा रहे हैं आप भाई? आप लोगों ने तो खुद ही संविधान को तहस नहस करके रख दिया, उसके मर्म को आहत करके रख दिया। चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में रखे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेल में है, फादर स्टेन स्वामी दुनिया से चले गए। आपने तो ईडी आईटी सीबीआई के माध्यम से संविधान के पन्नों को ताड़ ताड़ कर दिया। मैं हत्या फिर भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस तरह के शब्द आपके वैचारिक रुझान के हैं। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, शहीद दिवस 30 जनवरी हमारे बापू की हत्या हुई थी, उसको कहिए गांधी हत्या दिवस, और जिस व्यक्ति ने किया था उसके वैचारिक सांगठनिक रुझान को सामने लाइए, स्वीकार करिए। कर पाएंगे? ये भी याद रखिएगा, इमरजेंसी के दौरान माफी मांगने वाले कौन कौन लोग थे? सब आप ही के संगठन के थे या नागपुर वाले संगठन के थे। वो चिट्ठियां पब्लिक डोमेन में है, तो दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। संविधान ने आपको एक झटका दिया है इस मैंडेट में, उस झटके से उबरने के लिए बेहतर चीजें तलाश करिए। अगर आप इसे कहते हैं संविधान संकल्प दिवस तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं, आपके दिमाग में तो विभीषिका, हत्या ऐसे ही शब्द रहते हैं। ये आपकी पेट शब्दावली है। इस शब्दावली से मुक्ति पाइए, संविधान को पढ़िए और गढ़िए वैसा समाज। संविधान हत्या दिवस पर रद्द-ए-अमल देते हुए बीजेपी लीडर और बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने कांग्रेस को निशाना बनाया और इमरजेंसी को संविधान की हत्या करार दिया। लोकतंत्र की हत्या, भारत के आजादी के बाद इस देश में यदि लोकतंत्र की हत्या किया गया, जब लाखों राजनेता जेल में रहे, पत्रकार जेल में रहे और कोई अपराध नहीं था, तो वो था आपातकाल। 25 जून को इस देश में इमरजेंसी लगा, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को बताया है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग 25 जून को इस देश में इमरजेंसी लगाने का काम किया। इसलिए इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने वाले से सावधान रहने के लिए इस देश में एक व्यवस्था खड़ा किया गया। वहीं जितिन राम मांझी ने भी संविधान हत्या दिवस मनाने का खैर मकदम किया है। बहुत स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि उस समय हम लोगों ने भी इसको देखा है
साथ रहते हुए भी भोगा है और मानसिक रूप में भी ये समझते थे कि जनतंत्र और जमहूरियत की हत्या है और संविधान की हत्या करने वाले, संविधान के खिलवाड़ करने वाले लोग उस समय संविधान को भूल गए थे और संविधान को इस रूप में उन लोगों ने ये किया कि सारी स्वतंत्रता और यहाँ तक कि प्रेस की स्वतंत्रता को भी उन्होंने दाब दिया था, कैद कर लिया था। तो वैसी परिस्थिति में उसकी बरसी मनाने की बात 25 जून को कही गई है। ये बहुत स्वागत योग्य है ताकि जनता को बतलाया जाए, मैंने एक तरह से उनको सुनिश्चित करवाया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की कोई बातें नहीं हो, इसके लिए जनता सजग रहे। सर, बजट आने वाला है, क्या कहेंगे? बिहार को विशेष राज्य या फिर विशेष पैकेज मिलना चाहिए? देखिए, विशेष राज्य का जहाँ तक सवाल है, जब नीति आयोग ने फैसला कर रखा है कि हम विशेष राज्य की दर्जा किसी को नहीं देंगे, तो वैसी परिस्थिति में विशेष राज्य की बात जो हम लोग करते हैं वो मेरे समझ से नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 13 मुलजिमीन को 15 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हर्षवर्धन सिंह की अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए पटना हाईकोर्ट के हुक्म का हवाला देते हुए सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए 13 जेल में बंद मुलजिमीन की तहवील में पूछताछ के लिए 15 दिन के पुलिस रिमांड की मांग की है और पटना हाईकोर्ट के हुक्म की रोशनी में खुसूसी अदालत ने आदर्श सेंट्रल जेल ब्यूरो के सुपरिंटेंडेंट को हुक्म दिया कि तमाम 13 मुलजिमान को बगैर किसी ताखीर के सीबीआई के हवाले किया जाए। नालंदा के बिंद थाना की कंभारी पुल के करीब बिजली और पानी की किल्लत से परेशान मुकामी लोगों ने एहतजाज किया और सड़क को जाम कर दिया। गांव वालों का यह कहना है कि वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से बिजली और पानी के बगैर रहने पर मजबूर हैं। गर्मी की वजह से गांव वालों की नींद हराम हो गई है। गांव वालों के एहतजाज की वजह से सड़क के दोनों किनारे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। इस मामले में बिंद पुलिस स्टेशन के इंचार्ज रोशन कुमार ने बताया कि सड़क जाम होने की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुश्तल गांव वालों को मसाइल की हल की यकीन दहानी करवाई। गाँव में निजामत में पानी नहीं ले, बिजली बिल, पानी ला, बिजली ला, पंखा ला, बिजली नहीं ले, पानी के चलते कलेक्टर बड़ा छोटा सा बहुत समस्या है। बिंद गांव में रहे वाला ये 5-6 दिन से लाइन नहीं लो है, ने हमरा बिजली बिल और लो, बाल बच्चा सब बिलट रलो, कसट रलो, हमरा बिजली चाहिए, पानी चाहिए, हमरा 5-6 दिन से दिक्कत हो रही है, सब तकलीफ है। रोड कढ़ाई के लिए है, रोड कढ़ाई करे के कारण नहीं कारण हमरा पानी चाहिए, बिजली चाहिए, बस इस रोड जाम कढ़ाई के लिए है, रोड जाम करे यही कारण से कि पटना के बोरिंग रोड में एक अपार्टमेंट में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। फायर ब्रिगेड और पुलिस के अधिकारियों ने चुस्ती दिखाते हुए आग पर काबू पाया। किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। एक्चुअली बगल वाले घर में जब गया, एक्चुअली ये बिल्डिंग में रही है, तो यहाँ से लोग बताया कि उसमें आग लग गई है, तो वही आके देखा। उसका पहले मैं फायर ब्रिगेड को फोन किया, उसके बाद फिर ऊपर है। तो फोन करने के कितनी देर बाद तुरंत फायर ब्रिगेड 5-10 मिनट के अंदर में आ गई थी। क्या किसी की घटना हुई है जब आग लगी, आप मौजूद थे, तो क्या किसी तरह की कोई आग से लपेट में कोई आया? नहीं, उस तरह की कोई नहीं। सिर्फ 3-4 आदमी छत पे फंसे हुए थे, वो बाहर रेस्क्यू हो गए हैं, पता चले। मेरा पंकज। कटिहार के कुड़ा इलाके में मुहर्रम के हवाले से अमन कमेटी के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें मुहर्रम को पुरअमन माहौल में मनाने की अपील की गई। पुलिस हुकाम ने कहा कि मुहर्रम के दौरान डीजे की मुकम्मल मॉनिटरिंग होगी और अगर कोई डीजे इस्तेमाल करेगा तो उस डीजे को जब्त करके कार्रवाई की जाएगी। पुलिस थाना सदर मुकेश मंडल ने कहा कि मुहर्रम के दौरान सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र रखी जाएगी और तमाम ग्रुप्स के मुंतज़िमीन को मुतनब्बा किया गया है कि अगर ग्रुप में कोई काबिले एतराज़ पोस्ट आती है तो वो उसे फ़ौरन हटाएं, वरना कार्रवाई होगी। ये खलीफाओं को पहले तो निर्देश दिया गया है कि तुरंत अपना लाइसेंस है तो फॉर्म जमा कर दें, ताकि समय से पहले हम लोग लाइसेंस उन लोगों को निर्गत कर दें। लाइसेंस के लिए क्या दिशा निर्देश है? लाइसेंस के लिए है 50 लोगों का उसमें नाम रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, पिताजी का नाम रहेगा, फोटो रहेगा। इससे हम लोग को जो भीड़ जुटती है उसमें वॉलंटियर के रूप में हम लोग उन लोगों को प्रयोग करेंगे, उनसे सहायता लेंगे
जो सुझाव देना होगा हम लोग उन लोग को देंगे, यही सब बात है। किशनगंज के ठाकुरगंज थाने के अहाते में मुहर्रम के हवाले से एसडीएम लतीफुर रहमान की सदारत में अमन कमेटी की मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें ठाकुरगंज की सरकर्दा शख्सियात ने पहुंचकर इंतजामिया के सामने अपनी बात रखी। डीएम लतीफुर रहमान ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम अल हराम को पुरअमन तरीके से मनाया जाएगा और कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचे और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की तरफ से शांति समिति की बैठक में सभी लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से पर्व त्यौहार जो भी पहले से हम लोग मनाते आ रहे हैं उसी तरीके से इस त्यौहार को मनाने के लिए अनुरोध किया गया है। साथ ही साथ बल की प्रतिनियुक्ति पर्याप्त मात्रा में की जाएगी। सभी संवेदनशील जगहों पर लगातार हम लोग निगरानी रखेंगे। साथ ही साथ बल की और मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति वहाँ रहेगी। और साथ ही साथ इस संबंध में मुख्यालय का भी जो निर्देश है कि किसी भी जुलूस की लगातार वीडियोग्राफी की जाएगी। उसके अलावा किसी भी तरह का डीजे जो होगा वो पूरी तरह से बैन रहेगा। किसी भी तरह का हथियार या फिर किसी तरह का ऐसा कोई भी सामान जिससे कि दूसरे को खतरा हो उसको जुलूस में हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। और जुलूस जो है केवल जो सत्यापित रूट है उसी से हम लोग निकालेंगे, जिसके लिए विज्ञप्ति दी जाएगी और बाकी जो भी सावधानियाँ हैं वो बरती जाएंगी। मुहर्रम औरंगाबाद में कल रात मुहर्रम के मौके पर एक अज़ीमुश्शान जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। मुहर्रम का जुलूस पुरअमन रहा। पुलिस जुलूस के साथ चल रही थी और अमन के माहौल को कायम रखने के लिए मुस्तैद थी। बहुत शांतिपूर्वक जो है निकाला गया 5 तारीख का मुहर्रम। जो शहर से होते हुए मट्टी लाने का प्रोग्राम होता है, मट्टी लोग लेके अपने अपने चौक पर लोग चले जाते हैं। 1-2 घंटे का प्रोग्राम होता है, शांतिपूर्वक हो गया। बिहार के जहानाबाद जिले के सिटी पुलिस स्टेशन के सदर दिवाकर कुमार विश्वकर्मा ने अमन कमेटी के मेंबरान के साथ एक मीटिंग का एहतमाम किया। इस मीटिंग में सिटी पुलिस स्टेशन के सरबराह ने कहा कि शहर में त्यौहार को बेहतर और पुरअमन माहौल में मनाने के लिए इस मीटिंग का इनेकाद किया गया। कहा कि अमन कमेटी का इजलास आला अफसर के अहकामात की रोशनी में मुनक्किद किया गया है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आगामी पर्व मुहर्रम को लेकर के ईदगाह पे सभी ताजियेदार का मीटिंग हुआ यहाँ पे, और जो हम लोग को ऊपर से बड़े पदाधिकारी के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुआ वो सभी को समझाया गया और सभी लोग उसको समझे और सभी ने विश्वास दिलाया कि हम लोग जो मुहर्रम जो आने वाला पर्व त्यौहार है वो सभी मिलजुल करके शांतिपूर्ण सौहार्द वातावरण में सभी मनाएंगे। खुफिया इत्तला की बुनियाद पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कैमूर जिले की दुर्गावती पुलिस ने 4 चोरों को चोरी के 2 मवेशियों के साथ गिरफ्तार किया। डीएसपी दिलीप कुमार ने हफ्ते को दुर्गावती पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले की जानकारी दी। सख्त पूछताछ के बाद तमाम अफराद ने अपने नाम बताया और चोरी का एतराफ़ किया। पुलिस ने कहा कि जिले में माजी में जो भी वाक़या हुआ है हम उसकी तहकीक़ात करेंगे। गिरफ्तार किए गए ये तमाम अफराद कैमूर जिले के मुख्तलिफ थाना इलाकों से वाबस्ता हैं। ये लोग मवेशी चरा कर बाहर ले जाते हैं और बेच देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मामला देखने में बहुत छोटा लगेगा, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मामला था हमारे ज़िले में। और जब से हम लोग ज्वाइन किए उसके पहले से मवेशी चोरी की घटना लगातार हो रही थी, सूचना प्राप्त हो रही थी। तो अभी जब इलेक्शन के बाद में वरीय के स्तर से एसपी साहब और डीआई साहब के स्तर से हर एक बिंदु पर अभी समीक्षा हो रहा है। उसमें चोरी के केस का लगातार समीक्षा हो रहा है। अभी हाल में समीक्षा सर की तरफ से हुआ था, तो सर का इंस्ट्रक्शन था कि अभी जो है ना चेकिंग को बढ़ा दिया जाए और मवेशी की चोरी लगातार हो रही थी। इसी क्रम में सभी थाने में चेकिंग की कार्रवाई चल रही थी। तो दुर्गावती थाना में चेकिंग के क्रम में एक पिकअप को रोका गया था, उस पर मवेशी लोड था। गाड़ी को रोकते ही एक आदमी उससे उतर के भागने लगा और बाकी लोग को किसी तरह से पकड़ा गया। एक आदमी तो भागने में सफल हो गया। तब पुलिस को डाउट होती है कि ये मामला कुछ न कुछ गड़बड़ है। जब मवेशी के बारे में उनसे पूछी जाती है तो मवेशी का कोई पेपर नहीं दिखाते हैं। फिर कड़ाई से जब पूछताछ होती है तो सभी लोग अपना नाम बताते हैं और सही बताते हैं कि दुर्गावती के ही एक गांव है जहां से ये लोग चोरी करके लेके आ रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि हम लोग चोरी करके ले आ रहे हैं
अब आगे की जांच हम लोग करेंगे कि ज़िले में और जो घटना हुई है उसमें इनकी कितनी संलिप्तता है। लेकिन ये भिन्न भिन्न थाना क्षेत्र के लोग हैं, कुछ मोहनिया थाना के हैं, कुछ उमाव थाना के। महकमे एक्साइज ने ट्रांसपोर्ट नगर में वाक़ ट्रांसपोर्ट गोदाम से 10 ड्रम में 2000 लीटर स्प्रिट बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। हर ड्रम में 200 लीटर स्प्रिट मौजूद था। दरअसल ये स्प्रिट कानपुर से मंगवाया गया था। एक ड्रम के लीक होने के बाद इसमें से स्प्रिट की बदबू फैलने लगी। ये ट्रांसपोर्ट नगर से हुआ है और ये कुरियर कंपनी का द्वारा भेजा गया था। अभी इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। कानपुर की एक कंपनी है अंकुर कैरियर, उसके द्वारा पटना का रियल कंटेनर कंपनी का नाम था, उससे यहाँ भेजा गया था। और ये उतारने के क्रम में एक ड्रम थोड़ा लीक कर गया और उससे जो स्प्रिट की महक आई तो ऑटो मैनेजर द्वारा सूचित किया गया और एक्साइज विभाग द्वारा टीम बना कर भेजा गया और हम लोग करीब 2000 लीटर 10 ड्रम, एक ड्रम में 200 लीटर गया था स्प्रिट बरामद किया। इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जांच पड़ताल भी की जा रही है। जांच पड़ताल के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या करने वाले थे स्प्रिट आने का मतलब ये कि ऑब्वियस है कि ये शराब बनाने में उपयोग में लाया जाता है। किशनगंज में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपने 2 मासूम बच्चों के हमरा कब्रिस्तान जाकर जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। तीनों की हालत तशवीशनाक है। कुछ लोगों ने इसे कब्रिस्तान में ये काम करते देखा तो कब्रिस्तान में लोगों का हुजूम से जमा हुआ, जहां मुकामी नौजवान आदिल रब्बानी और नूरुल हक ने मिलकर तीनों को कब्रिस्तान से निकालकर छत्रगाछ अस्पताल ले गए, जहां से तीनों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल किशनगंज रिफर कर दिया गया। मुकामी लोगों से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक मुतासिरा इदरीस ने दूसरी बीवी से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मामला ये है कि इदरीस का आज तकरीबन दूसरी शादी आज से 10-11 महीना पहले हुई। तो इनकी दूसरी बीवी से भी अनबन चल रहा था। तो आज 3 दिनों से इदरीस घर से भागा भागा रह रहा है। तो एक दिन हमारे पास आया। आने के बाद हमसे कहा कि मेरी बीवी हमारे साथ ऐसा ये कर रहा है क्या कि तुम क्या सोच रहे हो, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे दोनों बेटे को भी खत्म कर देंगे। अच्छा, उनकी पत्नी कह रही थी? उनकी पत्नी इसको धमकी दिया। एक दिन बोल रही कि हम आए बाजार छतरगाछ से और हमारे सीने में चढ़ के बैठ गई। बैठने के बाद वो ऐसा था तो हम कहे कि अच्छा घबराओ मत, हम लोग है ना गांव समाज मिलके उनको समझाएंगे और तुम्हारे ससुराल वालों को तो कोई नहीं समझता है। तो हम बोले कि ठीक है, आप इत्मीनान रहिए, एकदम होगा। हम वहाँ भंकरद्वारी के किसी आदमी से बात करते हैं, आपका मामला सॉल्व हो जाएगा। इसी बीच अभी उनको समझा के हम भेजे। क्या मामला? 8 महीना मतलब शादी हो 8 महीना मतलब 10 महीना होल मतलब वाला तो 2 महीना मुझसे ठीक छील 8 महीने से मुझसे झगड़ा करे मतलब ऐदाबाद ने औडाबाद ने औडाबाद मतलब हर मतलब 15 दिन है 20 दिन है 25 दिन है मतलब झगड़ा करते रहे मुझसे, समझ लो। झगड़ा मतलब मुजफ्फरपुर में सैलाब की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ। सैलाब के पानी में सब्जियां तबाह हो गईं। किसानों को उनकी लागत की कीमत भी नहीं मिली। यही वजह है कि सब्जियों की कीमत पूरे मुल्क में आसमान को छू रही है। किसानों ने इंतजामिया से मुआवजे की मांग की है। क्या बर्बादी हुई है बागमती नदी से? बर्बादी हुई है, परवल हुआ है, सजमन हुआ है, घेवड़ा, करेला, बैगन, मिर्ची सब के सब बर्बाद हो गया। हम लोग कहीं के नहीं रहे। अब इतना पानी आया जो बागमती नदी सबको लेते चला गया। कितना खेती किए थे? खेती लमसम 2 बीघा सब्जी के खेती सब दह गया। कहाँ से पैसा लाए थे? पैसा कर्जा लिए थे, सूद पर लिए थे पैसा, सब बर्बाद हो गया। फरने लगा कि दह गया। क्या क्या चीज की खेती करते थे? खेती करते हैं, परवल है, करेला हुआ, भिंडी हुआ, घेरा हुआ, लौकी हुआ, भी टमाटर है, यह सब का खेती है। सब्जी वगैरह हर सब्जी का खेती है यहाँ। सब्जी किसान बर्बाद हो गए, क्या है पूरा मामला? बागमती नदी के जलस्तर बढ़ने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है हम लोग को, जिसमें कि सबसे ज्यादा परवल की खेती का नुकसान हुआ है और करेले की सब्जी, लौकी की सब्जी और भिंडी भी शामिल है, बैगन, जो कि सबसे ज्यादा किसान को नुकसान हुआ है तो परवल और भिंडी में, करेले में। और
किसान को बहुत क्षति हुआ है। कितना लागत लगाए थे? इस बार परवल की खेती में 2 लाख लागत लगाए थे, जो कि परवल जब स्टार्ट हुआ फरने का तो बाढ़ के पानी के कारण सारा डूब गया। कितनी खेती करते हैं? करीब 2.5 बीघे खेती हम करते हैं परवल की, और भिंडी की भी खेती करते हैं 10 कट्ठा, और लौकी की सब्जी का भी खेती किए थे, और तुरई का भी खेती किए थे। सब बर्बाद हो गया? सब बर्बाद हो गया पानी आने के कारण। क्या मांग करते हैं? अब हम लोग यही मांग करते हैं कि सरकार हम लोग को जो है इस खेती से जो मतलब लाभ होने वाला था वो सब तो नुकसान ही हो गया, और उसकी भरपाई करे सरकार। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रुपौली में आजाद उम्मीदवार शंकर सिंह की जीत, आरजेडी और जेडीयू के उम्मीदवारों को मिली करारी शिकस्त। बिहार बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस मनाने का किया खैर मकदम, कहा 1975 में इमरजेंसी लगाकर जमहूरियत और आइन का किया गया था कत्ल। बिहार के कई अजला में मुहर्रम के जुलूस के हवाले से पुलिस इंतजामिया की अमन कमेटीज के साथ मीटिंग, डीजे बजाने पर लगाई पाबंदी। मुजफ्फरपुर में सैलाब की वजह से सब्जियां तबाह, किसानों को भारी नुकसान, इंतजामिया से मुआवजे की अपील। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।